ये है जमीन पर मौजूद बर्फ का सबसे बड़ा टुकड़ा। बर्फ का ये विशाल टुकड़ा अपनी जिंदगी के अहम पड़ाव पर है। ये अंटार्कटिक के जॉर्जिया बीच के पास आकर थम गया है। 1 लाख करोड़ टन से भी ज्यादा बर्फ वाले इस टुकड़े को अगर साइज के हिसाब से देखा जाए तो इसका आकार ग्रेटर लंदन से भी ज्यादा है। ये है पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा बर्फ का टुकड़ा। बर्फ का ये विशाल टुकड़ा अपने जीवन के अहम पड़ाव पर है। ये अंटार्कटिक के जॉर्जिया बीच के पास आकर रुक गया है। 1 लाख करोड़ टन से ज्यादा आकार वाले इस बर्फ के टुकड़े का आकार ग्रेटर लंदन से 2 गुना ज्यादा है। 1986 में ये टुकड़ा अपने मेन टुकड़े के साथ से अलग हुआ था। 30 साल तक ये टुकड़ा अपने मेन समंदर में ही तैरता रहा। बाद में ये समंदर की सतह पर फंस गया था। उसके बाद 2020 में ये समंदर की लहरों के साथ चलते चलते ये दक्षिणी सागर की तरफ बढ़ने लगा। अब ये अस्थायी रूप से दक्षिण जॉर्जिया के इलाके में मौजूद है, जहां वैज्ञानिक लगातार रूप में इसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। साइंसदानों का कहना है कि फिलहाल ये वहां की बर्फ में थम गया है और वहां सागर की गहराई में छिछलापन है और उसके ऊपर बर्फ है और उसने उसको वहीं पर टिकाया हुआ है। हालांकि ये पूरी तरह से थमा नहीं है। ये अब भी मध्यम रफ्तार में पूर्व नदी की तरफ घूम रहा है। उम्मीद की जा रही है कि ये उत्तर की तरफ गर्म पानी की तरफ जाएगा। ब्रिटिश एटलांटिक सर्वे के मुताबिक रिसर्चर्स का कहना है कि A23A भले ही अटक गया है, लेकिन जल्द ही इसका टूटा हुआ हिस्सा पिघल जाएगा और ये अपना रास्ता बदल लेगा। मौजूदा रास्ता इसको दक्षिण जॉर्जिया के पास ले जाएगा। ऐसी उम्मीद तो नहीं है कि ये दक्षिण जॉर्जिया से टकराएगा, तो इसलिए यहाँ पर रहने वाले जानवरों के ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा। इस विशाल बर्फ के टुकड़े ने अभी तक वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है, न सिर्फ अपने आकार से बल्कि अपनी अलग अलग स्थितियों से। A23A कुछ देर के लिए टेलर कॉलम में भी फंस गया था। इस एरिया में सागर की लहरें चक्रीय किस्म की तंत्र बनाती हैं, जो कि चीजों को उनकी जगह पर ही बनाए रखती हैं। अब ये उससे निकल गया है तो वैज्ञानिक ये जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि पिघला हुआ पानी आसपास के इलाकों में क्या असर डालेगा। इसकी मौजूदगी बेहद विस्मयकारी है। हम इस बर्फ के टुकड़े से 400-500 मीटर दूरी पर थे जब हमने इसको देखा। आपके सामने बर्फ की एक दीवार दिखाई देती है जो कि 30 से 40 मीटर ऊंची होती है। आप ये भी जानते हैं कि ये पानी की सतह से तकरीबन 300 मीटर और नीचे है। आप दाएं बाएं देखते हैं, जहां तक आपकी नजरें देख सकती हैं, आपको सिर्फ बर्फ की दीवार नजर आती है। करीब के रहने वाले जानवरों पर इसके पिघलने का कुछ तो असर जरूर ही होगा। हमें नहीं लगता कि ये बर्फ का टुकड़ा जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये फ्रिक्शनल आइस शेल से काफी अर्सा पहले अलग हुआ था। ये ग्लेशियर से टूटने वाले आइसबर्ग का हिस्सा भी है। ये जमीन से सागर में जाते हैं और आखिर में टूटकर अलग हो जाते हैं। हालांकि इस इलाके से गुजरने वाले आइसबर्ग्स बढ़ते ही जा रहे हैं और इसको हिमखंडों की गली कहा जाने लगा है। गर्माइश ज्यादा होने की वजह से शायद हम इस तरह की घटनाएं आने वाले टाइम में और देखेंगे। गर्मी ज्यादा होने की वजह से यहाँ की बर्फ पिघल रही है और ताजा पानी की मात्रा बढ़ती जा रही है। इसका असर महासागरों के प्रवाह पर होगा और दुनिया भर में मौसम के चक्कर में बदलाव आएगा।